ओम नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज हम ध्यान करेंगे। सीधे होकर आप बैठ जाओ और यहाँ से बोले जाने वाले शब्दों का अनुसंधान करने का प्रयत्न करना। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी को नमस्कार, उस तत्व को नमस्कार जो शिव स्वरूप है, जो हितकारी है, जो परम कल्याण स्वरूप है। कहाँ है यह तत्व जो हमारा परम कल्याण करने वाला है? शास्त्र कहता है, अस्ति भाति प्रिय रूपं नाम इत्यं पंचकम् आद्यत्रय ब्रह्म रूपं ततोद्वय जगद्रूपम्। ये जो हमें जगत दिखाई दे रहा है, यह नाम रूपात्मक है। हर एक वस्तु का एक आकार है, एक रूप है, एक रंग है। इन तीनों को रूप शब्द से कहा जाता है। तो इस जगत के व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ सबका एक रूप है और जो भी रूप है उसका कोई न कोई एक नाम है। व्यवहार चलाने के लिए हमने हर एक व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ को नाम दे रखे हैं और जिसका संशोधन होता है आज तक हम नहीं जानते थे, लेकिन अब जानने लगेंगे। वैज्ञानिकों ने उसको खोज निकाला है, उसका भी कोई न कोई नाम दिया जाता है। तो सृष्टि की हर एक व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ का कोई एक नाम है, कोई एक रूप है। नाम रूपात्मक जगत है। ये नाम हमने दिए हुए हैं अपना व्यवहार चलाने के लिए। यह रूप भी कुदरत ने दिया है जो नित्य परिवर्तनशील है। नाम और रूप परिवर्तनशील है, माने वह वास्तविक नहीं है। यह व्यवहार सत्ता को सत्तावान रखने का एक उपाय है। इसलिए शास्त्र इसको मिथ्या कहता है। नाम रूपात्मक जगत मिथ्या है। मिथ्या माने
नहीं है ऐसा नहीं, लेकिन जो जहाँ जैसा प्रतीत हो रहा है वह वहाँ वैसा नहीं है। जैसे कि हम एक घड़े को घड़ा कहेंगे तो जो दिख रहा है वह घड़ा नहीं है। आँख से जो दिख रहा है वह तो मिट्टी ने लिया हुआ एक आकार है। एक आकार में मिट्टी को ढाल दिया गया तो उसको हमने घड़ा कहा। उसी मिट्टी को दूसरे आकार में ढाल दिया गया तो हमने उसको कुल्हड़ कहा। किसी आकार को शकोरा कहा, किसी को कुंडा कहा। एक ही मिट्टी के अलग अलग रूप के अनुसार अलग अलग नाम हो गए। तो आँख जिसे देखती है वह तो मिट्टी है। हाथ जिसको छूता है वह भी मिट्टी को छूता है, घड़े को नहीं छूता। कान जिसकी आवाज़ सुनता है वह भी मिट्टी की आवाज़ है। उसका स्वाद मिट्टी का है, उसकी गंध मिट्टी की है। घड़ा कहाँ है? मिट्टी एकमात्र सत्य है। नाम रूप मिथ्या है। इस हिसाब से मिथ्या है। मृत्तिका इति एव सत्यम, एकमात्र मिट्टी सत्य है। उसी तरह इस पूरी सृष्टि में, पूरे जगत में नाम रूप जो है मिथ्या है। उस नाम रूप का आधार लेकर जो अभिव्यक्त हो रहा है वह परमात्मा सत्य है। क्या अभिव्यक्त हो रहा है? हरेक वस्तु, हरेक व्यक्ति, हरेक पदार्थ, उसमें तीन अंश रहे हुए होते हैं नाम रूप के सिवा भी। अस्ति, भाति, प्रियम। उसका होनापन, उसका अभिव्यक्त होनापन, भासनापन, और उसका उपयोगीपन, उपयोगिता। अस्तिपन माने अस्तित्व, त्व माने पन। हर एक वस्तु का अस्तित्व है। अस्ति सत, सत को कहते हैं अस्ति, होना। होना मात्र है हर एक वस्तु का, तो ये सत है। उसका भासना, प्रकाशित होना चित्त है। और उसकी उपयोगिता, प्रियत्व, आनंद है। तो अस्ति, भाति, प्रिय हर एक व्यक्ति में, हर एक वस्तु में, हर एक पदार्थ में नाम रूप का आधार लेकर अभिव्यक्त हो रहा है। यह अस्ति, भाति, प्रिय क्या है? यही सत्य, चित्त, आनंद है। अरे ये सच्चिद आनंद तो सच्चिदानंद परमात्मा का नाम है, परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा के स्वरूप का लक्षण है। तो हर एक पदार्थ में, हर एक व्यक्ति में, हर एक वस्तु में सच्चिदानंद परमात्मा अभिव्यक्त हो रहा है। यही सच्चिदानंद परमात्मा शिव स्वरूप है, कल्याण स्वरूप है, सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। हर एक वस्तु, हर एक व्यक्ति, हर एक पदार्थ परमात्मा ने लिया हुआ वेश मात्र है। परमात्मा
अपना वेश अदा कर रहा है, अपना रोल निभा रहा है इस जगत के पदार्थों के रूप में। कल्याणप्रद, शिवप्रद, आनंदप्रद जो तत्व हम खोज रहे हैं वह तो हमारे सामने ही है, हमारे आसपास है। अरे हम ही है, हमारा भी होनापन है, अस्तित्व है, सत्य है, हमारा भी वासना है, हम भी सभान है, चित्त स्वरूप है, प्रकाशित हो रहे हैं और हम अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो हमारा भी अस्ति भाति प्रियत्व सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा ही है। हम ही अपना कल्याण और हम ही अपना अकल्याण करने का सामर्थ्य रखते हैं। माने हम ही शिव स्वरूप है। ओम नमः शिवाय। उस शिव तत्व को नमस्कार जो कल्याण स्वरूप है। हम ही कल्याण स्वरूप है। तो फिर अहो अहम नमो मह्यम। अष्टावक्र जी कहते हैं अहो अहम, अरे यह तो मैं हूँ, मुझे मेरा ही नमस्कार हो, मुझे मेरा ही नमस्कार हो, मुझे मेरा ही नमस्कार। गीता जी ने भी कहा आत्मा ही आत्मा का मित्र है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। जब हम अपना कल्याण करने के पथ पर अग्रसर होते हैं तब हम ही अपने मित्र हैं और इसके सिवा कुछ भी करते समय हम अपना अकल्याण ही करते हैं तो तब हम अपने ही शत्रु होते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वह तत्व हर एक पदार्थ में बसा हुआ है। वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रय सर्वभूत निवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते। वासनात् वासुदेवस्य, ये पूरा विश्व वासुदेव से वासित है, सुवासित है, प्रवासित है, अस्तित्ववान है। वासुदेव परम तत्व का नाम है, परमात्मा का नाम है। वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रय, तीनों भुवनों को उन्हीं ने आवृत कर रखा है, वासित कर रहा है। तीनों भुवनों में वह बसा हुआ है। वसना माने बसना। वासितम भुवनत्रय, तीनों भुवन में, स्वर्ग पृथ्वी पाताल में उन्हीं का वास है। सर्वभूत निवासोऽसि, हर एक भूत में, भूत मात्र में उसका निवास है। आकाश में वह बसता है, अवकाश के रूप में, स्पेस के रूप में हर एक को वह अवकाश प्रदान करता है। वायु में वह बसा है, स्पर्श के रूप में हर एक को वह सुखद स्पर्श का अनुभव देता है। अग्नि में
वह बसा है उजाले के रूप में, प्रकाश के रूप में। ऊर्जा के रूप में। हर एक पदार्थ को वह ऊर्जा प्रदान करता है, बोध प्रदान करता है, ज्ञान प्रदान करता है। जल के रूप में वही तो प्रवाहित हो रहा है जो हमारी प्यास बुझाता है। हर एक स्वाद जल स्वरूप है। हमारी रसना के छहों स्वाद के रूप में वही परमात्मा तो हमें आनंद प्रदान कर रहा है। और पृथ्वी के रूप में वही सुगंधित हो रहा है, खिला हुआ है, महका हुआ है, बहका हुआ है। अन्न रूप में वही हमारा पोषण करता है, वही हमारा भरण करता है, वही हमारा रक्षण करता है। हर एक भूत के रूप में वही तो बसा हुआ है, वही तो रहा हुआ है। सर्वभूत निवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते। हर एक भूत में रहे हुए उस परम तत्व को, उस वासुदेव को, बसने वाले उस परमात्मा को, हर एक भूत के भीतर बसने वाले उस परम तत्व को नमस्कार, नमस्कार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जब हर एक पदार्थ के हृदय में राम बसा हुआ है, मेरा श्याम बसा हुआ है, मेरा परमात्मा ही बसा हुआ है, तो मैं किसका तिरस्कार करूं, किसका अनादर करूं, किसका अपमान करूं। इस सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ पूजनीय है, वंदनीय है, आदरणीय है। हमारे भोग्य नहीं है यह सृष्टि के पदार्थ, ये हमारे पूज्य है। उसका उपयोग तो किया जा सकता है, लेकिन उसका उपभोग करना, उसका संग्रह करना, उसको भोग्य मानना, यही उस वासुदेव का अनादर है, उस ईश्वर तत्व का अपमान है। ईश्वर ईशनशील तत्व को कहते हैं। शासन करने वाले तत्व का नाम ईश्वर है। इस सृष्टि को चलाने के लिए जो शक्ति, जो ऊर्जा, जो तत्व प्रवृत्त है, उसी का नाम ईश्वर है। वह हरेक के अंतरतम में अंतर्यामी के रूप में बसकर रहकर सबका ईशन, सबका शासन करता है। उसका अनादर, उसका अपमान
उसका निरादर तिरस्कार हमारे लिए और समष्टि के लिए दुखद है। सृष्टि की ज्यादातर समस्याएं इस तत्व का अनादर करने से, तिरस्कार करने से पैदा हुई है। सभी समस्याओं का समाधान इस प्रकार ईश्वर के आदर में है। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे भगवान, हरेक पदार्थ में बसे हुए परमात्मा, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मैं अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।